हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सलमान खुर्शीद जी के बारे में। सलमान खुर्शीद जी के बारे में डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने हाल ही में ये एक डेलीगेशन का हिस्सा है और जिसमें वो वहाँ पर गए हैं, कहाँ पर, इंडोनेशिया के अंदर। वहाँ पर एक थिंक टैंक है, उससे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 370 है कश्मीर के अंदर जो हटाया गया है, वो एक बहुत अच्छा कदम है। और एक प्रकार से उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो नॉर्मलसी आई है या जो विकास हुआ है, वो एक प्रमुख मुद्दा है। अब लेकिन यहाँ पर उनका ये वक्तव्य देना भारत के एक प्रतिनिधि के तौर पर एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन ये बड़ी बात इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स में आपने 2 दिन पहले ही शशि थरूर जी का जो स्टेटमेंट था, जो उनका जो स्टेटमेंट था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उस चीज़ के लिए बहुत ट्रोल किया गया। ट्रोल किसके द्वारा किया गया? सीधी सी बात है, कांग्रेस के जो आईटी सेल के लोग हैं या कांग्रेस को जो आईटी हेड संभालते हैं, उनके द्वारा किया गया। ऑफिशियली नहीं किया गया, बट वहीं से किया गया। उसके बाद शशि थरूर जी का ट्वीट भी आता है कि भाई साहब, आपको ट्रोल करना है कीजिए, जो करना है कीजिए, मेरा अपना जो मंतव्य था वो मैंने किया। और शशि थरूर जी अपने वक्तव्य के लिए स्पष्ट रूप से जाने जाते हैं। एक बहुत पुराने समय में उन्होंने ये भी कहा था, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते नहीं थे, उस समय की बात है। उस समय भी उन्होंने कहा था कि कई राष्ट्रपतियों से उनकी मुलाकात हुई, ओबामा से मुलाकात हुई, क्लिंटन से मुलाकात हुई, लेकिन ट्रंप में वो बात नहीं है। एक क्लास वाली जो बात है वो राष्ट्रपति ट्रंप के अंदर नहीं है। और इस चीज़ के लिए वो आज की डेट में उनका वो वीडियो भी बहुत सर्कुलेट हो रहा है। तो वो मतलब एक जो सही बात है उसके लिए जाने जाते हैं। वो बात अलग है, कभी कभी भारतीय राजनीति में वो कांग्रेस का हिस्सा है, तो कांग्रेस की पार्टी लाइन के थ्रू बाहर एकदम से नहीं जाते, लेकिन फिर भी अभी बाहर जा रहे हैं और उनका कुछ है, तो उसके बाद उनको ट्रोल किया गया। तो एक बात तो निकल कर सामने आती है कि शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी का कुछ तो मनभेद या मतभेद चल रहा है। लेकिन जब सलमान खुर्शीद साहब ने यही बात कही, तो कांग्रेस पार्टी के जो ट्रोलर्स थे, कांग्रेस पार्टी के जो मतलब नेता थे या कुछ भी जो भी थे, उन्होंने किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया, किसी भी प्रकार से सलमान खुर्शीद की आलोचना नहीं की। क्यों? क्योंकि सलमान खुर्शीद ने कहा कि 370 हटना बहुत अच्छी बात हुई। और ये कांग्रेस की पार्टी का पहले से ही इस चीज़ का मुखालफत करती आई है, मतलब उस चीज़ का बाकी वो करती आई है कि मतलब ये कि जैसे ये पार्टी के अंदर आएंगे 370 वापस ला देंगे कश्मीर के अंदर। उस कांग्रेस पार्टी का एक सीनियर नेता ये बोलता है कि भाई साहब, हमें 370 से फ़ायदा हुआ है और वहाँ पर चुनाव भी हुए हैं, तो अगर लोग चाहते हैं कि उन्हें दूसरी सरकार चाहिए तो दूसरी सरकार भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर सामने आई। या तो कांग्रेस पार्टी जो उसने ट्रोल किया शशि थरूर साहब को, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए कर रही है। दूसरा, शशि थरूर साहब के साथ मनभेद है, तो शशि थरूर साहब को टारगेट कर रही है और सलमान खुर्शीद साहब को टारगेट नहीं कर रही है। उसके दोनों मैसेज हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जैसे ही ये चीज़ हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी हेड हैं मालवीय साहब, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाई साहब, अब कहाँ गई वो कांग्रेस पार्टी। मतलब मुद्दा चल रहा है कांग्रेस का, यहाँ पे बीजेपी एंट्री आती है और बीजेपी एंट्री लेके शशि थरूर साहब का पक्ष लेती है और शशि थरूर साहब को सपोर्ट करती है, एक प्रकार से डिफेंड करती है। तो 2026 के केरला चुनाव में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जो कि हम अभी सोच नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप जुलाई या अगस्त या दिसंबर तक इस चीज़ का वो देख लें, क्योंकि अप्रैल या मई के समकक्ष चुनाव है। तो कुछ ना कुछ नया पकने को मिलेगा। हो सकता है जैसे डेलीगेशन वापस आए तब भी हमें कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। और केरला में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरेगी और तमिलनाडु के अंदर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।